सरकारी बाबू रहे हैं, पैसे खूब कमाए होंगे। अब कौन सी कमी रह गई जो चेयरमैन बन के दोबारा से पैसे कमाने? 30-40 साल किसी की चाय नहीं पी, अब सीधा शरबत पीने के लिए चुनाव में उतर आए। ये हाशिए के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं, रिंकू सैनी आपके सैनी समाज से आते हैं, मीनू सेठी हैं, ये भी परवीन अहलावादी, ये सारे डिसिप्लिन में एजुकेशन में भाई आम आदमी के प्रत्याशी बिल्कुल आम आदमी ही हैं। जी हाँ, फिलहाल बात कर रही हूँ हांसी से चेयरमैन के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से यशपाल सैनी की। अभी कहीं जा रही थी तो ऑटो में चलते हुए मुझे नजर आ गए, तो बीच में रुकवा लिया, ऑटो छांव में लगवा लिया। यशपाल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभ आशीर्वाद आपको। चलिए उसके बाद भाई शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल बहुत सारे हैं कि सरकारी, सुना है सरकारी अफसर आप रहे हैं, सरकारी बाबू रहे हैं, पैसे खूब कमाए होंगे। अब कौन सी कमी रह गई जो चेयरमैन बन के दोबारा से पैसे कमाने? बेटा मेरे माँ बाप ने एक शिक्षा दी थी शुरू से ही, ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, इंसानियत के रास्ते पे चलना है। मेरा 38 साल का सेवा काल रहा और मैंने उन्हीं आदर्श पर चलकर कभी किसी की चाय तक नहीं पी, अपना असूल बनाया, सिद्धांत बनाया। ऐसे ही वो औलाद को मैंने अपनी शिक्षा दी है ना जी। थोड़ा में गुजारा किया, ज़्यादा की इच्छा कभी नहीं की। परमात्मा का आशीर्वाद है, वो थोड़े में बहुत बढ़िया ढंग से काम चला है। 30-40 साल किसी की चाय नहीं पी, अब सीधा शरबत पीने के लिए चुनाव में उतर आए। चेयरमैन का चुनाव तो पैसों के लिए लड़ रहे होंगे ना? बेटा सबसे बड़ी चीज़ है समाज सेवा। सेवा काल में रहते हुए भी, सर्विस के दौरान भी जनता की सेवा की और अब भी जनता की सेवा के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 38 साल की नौकरी में जो भी मेरे पास मिलने के लिए आया, सबसे पहले मैंने उसको चेयर कुर्सी दी। कुर्सी देने के बाद उसका 100% गुस्से से आते हैं और एक बड़ी उम्मीद लेके आते हैं भाई सामने वाला अधिकारी जो बैठा है, कर्मचारी बैठा है, वो मेरी सुनेगा। मैंने उसको कुर्सी दी, कुर्सी देते ही उसका 25% गुस्सा कम। उसके बाद बेल दी, सेवादार आया, पानी पिलाओ भाई को, 25% वो ख़त्म हुआ। उसके बाद उससे ये पूछा चाय लोगे, यदि उसकी इच्छा है तो चाय पिलाई, नहीं है तो कोई बात नहीं, 25% हो गया। रहा 25% अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यदि उसका काम बनता है तो मैंने कर, नहीं बनता है तो हाथ जोड़ के कहा ऐसे ये काम आपका इस ढंग से नहीं बनेगा, ऐसे समझा दिया। अच्छा, मतलब कि 75% तो अगले को चाय पानी में ही खुश कर दिया आपने सामने वाले को। 100% सुन के, हाँ। 25% वो भी खत्म कर दिया। हाँ। और सुन के बाहर जाके उन्होंने पता क्या कहेगा, हाँ। भाई काम ये हो नहीं सका, हाँ। तभी, नहीं तो अदरवाइज जाते ही तो कुर्सी मिली, पानी मिला, चाय पूछी और बड़े ध्यान से मुझे सुना। वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होके गया है और यही सिद्धांत अब मैं जनता के बीच में हूँ। बाकी सोशल वर्कर में रहा हूँ, मेरा इतिहास आप शहर में पूछो। मैं धार्मिक कामों में अपनी गवर्नमेंट जॉब में से 10% मैं डोनेशन के लिए, कोई भी धार्मिक गरीब कन्या है या कोई प्रतिमा लगवाई, जैसे कमरे मंदिर में कमरे बनवा दिए, तो ये मतलब लोगों की तरह लाखों करोड़ों नहीं, लेकिन अपनी तंख्वाह का 10% आपने लगाया है। बिल्कुल। और मेरे बच्चे लगा रहे हैं। अच्छा, मेरे बच्चे भी, मेरी धर्मपत्नी भी लगा रही है। हम चारों जितने भी साल भर में इकट्ठे होते हैं वो उसे किसी अच्छे काम में, नेक काम में हम खर्च करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चेयरमैन के चुनाव में प्रत्याशी तो आप बन के बैठे हैं, मेरे को ये बताओ चुनाव के मुद्दे क्या रखोगे भाई, कि अगर मैं चेयरमैन बना तो हांसी शहर के लिए क्या विकास करूंगा? सबसे पहले मेन मुद्दा है ना जो भ्रष्टाचार मुक्त हांसी। आज जैसा मैं किसी की आलोचना करके या किसी का विरोध करके वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं खुद भी हूँ, मान लिया 10 कैंडिडेट हम आगे बीच मैदान में, 10 में से मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि हमें तोल लो अच्छी तरह, पढ़ाई में, लिखाई में, एजुकेशन में, सच्चाई में, ईमानदारी में, जवाबदारी में, दूरदृष्टा में, डिसिप्लिन में। यदि मैं 21 हूँ तो मुझे वोट दो, यदि मैं 19 हूँ ना तो मैं सामने वाले आदमी को इशारा करता हूँ भाई आप मेरे से ज़्यादा वफादार हो और आप मेरे से ज़्यादा। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि हाशिए के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं, रिंकू सैनी आपके सैनी समाज से आते हैं, ठीक है, अपना मदन मोहन सेठी की धर्मपत्नी है, मीनू सेठी हैं, ये भी परवीन। आप तो लो, आ जाओ, देखो असूल और सिद्धांतों को देखो। मेरे साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मेहनत और ईमानदारी। और ये मेरे अंदर ऊर्जा इतने % भर देते हैं, सुबह उठ के फिर वही काम करते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चल के, ठीक है लेट हो सकते हो आप, और बाकी उसका जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना
वो बड़ा फ्रूटफुल होता है। जी। तो उस रास्ते पे ही चल के मैं ये सेवा भाव से आया हूँ और सेवा भाव ही। अक्सर जितने भी चुने हुए कैंडिडेट्स हम जब पूछते हैं ना कि भाई साहब आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, आपके गांव में इतना भ्रष्टाचार क्यों है, तो सबका एक ही जवाब होता है जी, सिलेक्टेड जो अधिकारी होते हैं ना, यानी कि जो सरकारी के अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं। उनको कैसे सुधारोगे आप? सुधारेंगे बेटा। अच्छे काम को शुरू करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। वो मैंने किया शुरू। इसमें देखते हैं सफलता मिलेगी अगर आप ईमानदारी से और उसमें आप अपना 100% दोगे ना, तो ईमान दूर नहीं है। सच्चाई का रास्ता कठिन है, उसमें ऑब्स्टेकल भी आएंगे, सर्कमस्टांस से भी आपके विपरीत होंगे, परंतु एक मैसेज दूर तक जाए। जितने महापुरुष हैं आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, ऐसे काम है। महापुरुषों का जिक्र किया है तो एक जिक्र और खास तौर से पूछूंगी कि महापुरुष जितने भी हुए हैं, लीडर हुए हैं, हमेशा बुराई के खिलाफ या गलत के खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत था और मैं इसके खिलाफ हूँ, इसने ये काम गलत किया। क्या आप भी ये हिम्मत? मैं मेरे नेताओं की नीतियों पे चलते हुए भ्रष्टाचार मुक्त हासिल देने दूंगा। अरे मैं 110% करके दिखाऊंगा आपको। ये तो कर दिखाएंगे, ये तो आपने पहले ही कर दिया, लेकिन क्या गलत को गलत कहने की हिम्मत? गलत और ठीक को ठीक कहने की हिम्मत रखता हूँ, बिल्कुल। तो फिलहाल जो रिंकू सैनी यहाँ पर जो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे थे, उनके खिलाफ क्या कहेंगे? मैं खिलाफ बोल बात है, फिर ये इलेक्शन ही, इलेक्शन का चुनाव का जवाब है आपका, है जी। वो चुनाव का जवाब मैंने दिया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ द देन कोई भी हो। ठीक है, मतलब काम से संतुष्ट नहीं है, उससे ज्यादा उनके खिलाफ चुनाव में बोलेंगे नहीं। सामाजिक दायरा अपनी जगह है, राजनीतिक विचारों का मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी से। जो अपना परिपाटी है सामाजिक दायरे की। मैं तो मैं उनको आपका चुनावी जो है प्रतिद्वंदी मान ही नहीं रही हूँ। मैं तो वो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे थे, उसके हिसाब से आपसे सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ कि भाई चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते उन पर आपकी क्या राय? उन पे बेटा मेरी राय, मैं कहता हूँ ना, मैं अपने असूलों से और अपने सिद्धांत से खुद से लड़ाई है। मैं किसी दूसरे से लड़ाई नहीं करता। मैं मेरी कमियां खुद देखता हूँ, है जी। और उनका अगर मेरी आत्मा ये कहती है ना ये काम ठीक है, तो मैं उसको 100% करता हूँ। और मेरी आत्मा ये कहती है कि भाई ये काम मत कर, मैं उसको कभी करता नहीं। दूसरे की आलोचना करके या बुराई ढूंढ के, पता है आपको समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है। आप अपना आपा सुधार लो, समाज खुद सुधर जाएगा। एक उदाहरण पेश करो जी। चलिए, ये तो बात हुई मेरे सवालों की। अब बात करें भाई जनता से, क्या कहना चाहोगे? कुछ दो शब्द जनता से भी कहिएगा। हाँ, जनता से मैं ये कहता हूँ, आपके अंदर कैंडिडेट जितने भी आए हैं उनको अपना बिल्कुल स्पष्ट मन से और अपने दिल की आवाज़ से तोलिए। यदि मैं उनसे 21 हूँ तो मुझे वोट दो, अगर मैं 21 नहीं हूँ तो मुझे वोट दूंगा। मैं अपील नहीं करूँगा। आप सच्चाई का राज लाना चाहते हो, ईमानदारी का राज लाना चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त हासिल चाहते हो, तो मेरा समर्थन करो। और जिसका मैं आपके आकांक्षाओं पर और आपकी आशाओं पर 110% खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इलेक्शन तक सवालों का जो है ये एक घोंसला जो है तैयार रहेगा। लगातार सवाल आपसे करते रहूँगी, अगर जीते तो आगे भी करती रहूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और ज़िंदगी में आप खूब तरक्की करो। मेरी शुभकामनाएं आपको। तो भाई ये थे आम आदमी पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी यशपाल सैनी जी, जिनसे बातचीत की है। खैर, सवालों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा, चेयरमैन बने तो भी, ना बने तो भी। लेकिन तब तक के लिए आप लोग ज़रूर देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।